रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के लिए उसमें इसका रोल है। अच्छा, ये एक डायग्राम है जो हम ये कॉम्प्रिहेंसिव से लिए हमने, ठीक है। इसमें अब ये देखिए एक पोडोसाइट शो किया हुआ है आपको। इसमें जो आपको पोडोसाइट्स के साथ पिंकिश आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज एक्चुअली एंटीजेंस, प्लार एंटीजेंस इसको आप कहते हैं, ठीक है। अब ये प्लार एंटीजेंस जो है ये इंट्रिंसिक हैं, जो पोडोसाइट से आ रहे हैं। उसके अगेंस्ट जो उसके साथ बाइंडिंग हो रही है ना, ये जो वाई शेप आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली एंटीबॉडीज, ठीक है। तो आपकी प्राइमरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जब होगी तो उसमें आपकी सारी एंटीजेंस जो होती हैं वो इंट्रिंसिक होती हैं, ठीक है। पोडोसाइट बना रहा होता है, प्राइमरी किडनी से ही बन रही होती है, इसलिए हम उसको प्राइमरी कहते हैं। तो इस अगेंस्ट इन दीज एंटीजेंस एंटीबॉडीज विल फॉर्म, दीज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो आपके मेम्ब्रेन पे पर्जिस्ट करते हैं, वहां से कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होती है और फिर कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो आपने याद रखना है प्राइमरी में इंट्रिंसिक एंटीजन होती है जिसमें आपने प्लार, ये थ्रोम्बोस्पोडिन और हमने सेमाफोरिन 3 भी, ये जो सारी पढ़ी ये सारी इंट्रिंसिक है। नेक्स्ट करें। अच्छा, ये देखिए ये वाला सिमिलर पिक्चर है, लेकिन इसमें जो थोड़ा डिफरेंस है, कोई बता सकता है इसमें क्या डिफरेंस है? एक्सट्रिंसिक है, बाहर से एक्सट्रिंसिक, आ रही है एंटीजन। जी, ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक है। जैसे एक मॉडल है ना कैटाइन बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, वो वाला। तो इसमें आपका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम जैसे इंट्रिंसिक में हो रहा है, सेम सिमिलर इवेंट्स होंगे, लेकिन इसमें एंटीजेंस आपकी सर्कुलेशन से आ रही है, वो फिर किडनी में डिपॉजिट हो रही है, उसके अगेंस्ट वैसे ही एंटीबॉडीज बनेंगी। स्क्रीन स्टैटिक है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, फिर आगे रिएक्शन तकरीबन सारा सेम है, लेकिन आपने बस जो चीज रिटेन करनी है ना, इसमें एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस होती हैं जो थ्रू सर्कुलेशन आपकी किडनी में आके डिपॉजिट होती हैं। ये हमने पैथोजेनेसिस डिस्कस किया, जो फर्स्ट मॉडल था हमारा वो रेड्स में हुआ था, जिसको हेमन नेफ्राइटिस हमने कहा था। उसमें आपने सिर्फ उसकी एंटीजन एंटीबॉडी के नाम याद कर लें, मैगेलिन और उसकी एंटीबॉडीज एंटी मैगेलिन, ठीक है। फिर वो जब अब होता क्या है कि ये तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हमने याद किया कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में बेसिक जो इनिशिएट हो रहा है आपका जो इवेंट्स, वो आपके कॉम्प्लेक्सेस से हो रहे हैं। जब कॉम्प्लेक्सेस आपकी मेम्ब्रेन पे पड़े रहते हैं, फिर वहां पे जाके वो जब कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के बाद आपका एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम C5b9 कहते हैं, ठीक है। ये C5b9 जब बनेगा तो इसने आगे सारी रिएक्शन को स्टार्ट करना है, जिसमें आपका साइटोस्केलेटन की डिसअसेंबली है, डीएनए डैमेज होगा, पोडोसाइट की इंजरी है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का स्ट्रेस है, मतलब सारी चीजें जो हमारी शुरू होती है ना। कॉम्प्लीमेंट पहले कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स ने आपके कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट किया, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की वजह से आपको मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना, उसने जाके स्टार्ट किया सारा आपकी बॉडी में स्ट्रेस, जिसमें कोलैप्स होगा एक्टिन साइटोस्केलेटन, ऑक्सीडेटिव इंजरी, आपका कैल्शियम की इन्फ्लक्स होगी, और सारा कुछ ये होने के बाद जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा पोडोसाइट इंजरी होगी एंड एक्टिवेशन ऑफ प्लार होगा, ठीक है। तो इस वजह से जब प्लार भी एक्टिव हो जाएगा, पोडोसाइट इंजरी भी हो जाएगी, तो आपकी मेम्ब्रेन लीकी हो जाएगी। अच्छा, ये डायग्राम देखें, ये बड़ी अच्छी डायग्राम दी हुई है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव में ही। ये करें डॉक्टर सुनील पीछे, एक स्लाइड पीछे जाए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ये वाली देखें, ये डायग्राम है, ये बेसिकली पैथोजेनेसिस इन्होंने बताई है। अब देखिए पहले वाली जो आपको नजर आ रहे हैं ये स्ट्रेट पोडोसाइट्स हैं, ठीक है। उसके नीचे आपकी मेम्ब्रेन है, और जो रेड वाले हैं ये आपका एंडोथेलियम है। अब इस पे अगर आप देखें कि आपके पोडोसाइट स्ट्रेट थे, जैसे ही एंटीजेंस वहां पहले ही पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये जो पिंक वाली हैं, इसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज बनी तो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जब आपके डिपॉजिट होते हैं ना मेम्ब्रेन में, आप अपने राइट साइड पे देखें तो पिंक कलर में आपको एक सर्कल में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जब आपके मेम्ब्रेन पे जाके स्टिक होते हैं ना, तो उन्होंने फिर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जब करना शुरू करनी है, तो फिर जो सारे मैंने आपको इवेंट्स बताए ये होते हैं, और ये जो स्ट्रेट पोडोसाइट्स थे इनकी इफेसमेंट होना शुरू हो जाती है। अब देखें आपको डिफरेंस लग रहा होगा, पहले पोडोसाइट्स आपके किस तरह थे, स्ट्रेट पड़े हुए हैं, फिर वो उनकी पोडोसाइट्स की इफेसमेंट होना शुरू हो जाती है, और फिर मेम्ब्रेन आपकी लीकी होगी, प्रोटीन यूरिया होगा, और फिर सारे आपकी थिकनिंग ऑफ जीबीएम, और आप मेम्ब्रेन को भी देखेंगे तो आपको यहाँ कंपैरेटिवली थिक मिलेगी।
समझ आ रहा है यहाँ तक जो मैंने बताया है?